नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरी बढ़ाव। और बिहार में राशन धारक कार्ड पे नोटिस आया है। मुखिया जी से जानेंगे क्या कारण है। मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, क्या कहना चाहते हैं? राशन कार्ड जिसके पास है उसके घर पे नोटिस आया है, किस कारण आया है इसमें आपको? देखिए, अभी इसमें आज से जो 6 महीना पहले जो सर्वे हुआ ना, जमीन का सर्वे, उस सर्वे में स्पष्ट हो गया कि किनका जमीन कितना है। तो लोग एक धूर भी अपना जमीन नहीं छोड़े हैं, जितना है उतना लिखवा दिए, सिग्नेचर करके लोड हो गया है। सब अपना जमा हो गया है, पटना से लेके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी है डॉक्यूमेंट सब जमा है। उस आधार पर सर्वे हुआ है तो पता चला है कि ना बहुत लोग हैं जो जमींदार टाइप के हैं, वो लोग भी राशन ले रहे हैं, जबकि उचित नहीं है। गरीब लोगों के लिए है जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, किसी तरह खाते कमाते हैं, उनके लिए है। तो जो हुआ है सो अच्छी बात है, क्योंकि इस बार जो सरकार की मंशा है ना, बहुत साफ़ सुथरी है। और पहले की तुलना में सभी मिनिस्टर लोग हैं, जैसे गृह मंत्री हुए, राजस्व मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जो भी हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं और स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं। मुखिया जी, मेरे से एक सवाल है। गरीब लोग जाते हैं ब्लॉक पे, चक्कर लगाते रह जाते हैं, उसका राशन कार्ड नहीं बनता है। जो अमीर है उसको बन जाता है, क्या कारण है? ना, ऐसी कोई बात नहीं अमीर का। हाँ, इसमें अंतर है। अंतर इतना ही है कि हमको भी पता चला है कि कुछ लोग रुपया नाजायज लेके अनुमंडल में लोग बनवा लेते हैं, तो गलत बात है। वहाँ पर सर्वे करके जो उचित हैं, जो दावेदार हैं, उन्हीं का करना चाहिए, क्योंकि लाभुक को ही देना चाहिए। सरकार तो वहाँ प्रधानमंत्री और वहाँ का गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं आएंगे देखने के लिए। यहाँ के जो आम पब्लिक है, जो कार्यकर्ता है, उनको देखना चाहिए कि उचित क्या है। हाँ, मुखिया जी, जो किसान सम्मान निधि के लाभ ले रहे हैं उसको राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ना, उसके लिए देखिए वो सीमा है। इतना ज़मीन के अंदर किसान निधि वाला मिलना चाहिए। ज़मीन के लिए मिल रहा है, पटौनी के लिए, बीज के लिए। जो चीज़ के पास एकदम नहीं है उसको भी नहीं मिलना चाहिए। वो सीमा है कि इतना तक मिलना चाहिए। लेकिन विशेष कर अगर 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है तो उनको राशन तो मिलना ही नहीं चाहिए। या 4 व्हीलर गाड़ी है, उनको नहीं मिलना चाहिए। या जिसके घर में सरकारी नौकरी है, पेंशनधारी है, या बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो GST भरते हैं, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कि सरकार आगे बढ़े, दूसरा पैसा दूसरे क्षेत्र में काम करे। यही तो। मुखिया जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन लोग करते हैं, किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन करते हैं तो अपना एकड़ दिखाते हैं, इतना एकड़ ज़मीन है। फसल बीमा करते हैं तो इतना दिखाते हैं, उन्हीं लोग का आया है। ये क्या नहीं, कहने का मतलब तो अपना स्पष्ट कर दिए हैं। वहाँ अपना ज़मीन बचाएं कि मेरे पास इतना ज़मीन है। अगर नहीं कि एक्सेप्ट करते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, तो ज़मीन चला जाएगा। तो वहाँ यस बोलते हैं, राशन लेने के लिए नो बोलते हैं कि नहीं है। तो दोनों नहीं हो सकता है। कोई कहे कि हमारा 5 गो बेटा है, मान लीजिए, अब बाद में कहा जाए कि ना ये आपका बेटा नहीं, आपको दुए को कह रहे तो दुए आता ना, ये तब कहते हैं कि हमारा बेटा है, तो गलत बात है। तो सरकार के पास जो दिमाग है, दिमाग से अपना काम लेती है ना। आम पब्लिक चाहता है कि आम पब्लिक चाहती है कि सब कुछ चकमा दे, तो संभव नहीं है। अगर किसी गरीब को अगर आ गया है नोटिस, तो उसके लिए सुधार कैसे होगा? हाँ, होगा। उसमें वो एप्लीकेशन मिलेगा महाराजगंज से, उसको भरना पड़ेगा। उसमें कहना पड़ेगा कि हमें इससे मिस्टेक हुआ है, यानी गलती से भरा गया है, मैं उस लायक नहीं हूँ, हमारा इस तरह का होना चाहिए। एक सप्ताह का समय मिल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर आप आवेदन दे सकते हैं। जब भी आपको नोटिस आए, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर आप दावा कर सकते हैं कि हाँ, रियल में हमारा गलत है या छूट गया है, होना चाहिए। तो मुखिया जी, हमार भूतपूर्व मुखिया जी रनी हमारे संगे राशन कार्ड के जेकरा भी नोटिस आइल बा, मुखिया जी ओकर सलाह देनी है।